From the last chapter, Bismillahirrahmanirrahim. From the last chapter, we discussed cells. We discussed that all animals or living organisms are made up of cells. Today, we are going to discuss about tissues, and this is class 9th, 21st of July 2007. All living organisms are made up of cells. जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सेल्स की बनी हुई होती हैं. यूनिसेल्युलर सेल्स जो होती हैं, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो सिंगल सेल्स के बने हुए होते हैं. वो सिंगल सेल्स के बने हुए होते हैं और हर कोई फंक्शन कैरी आउट करते हैं. इसी तरह जो मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो होते हैं वो भी मैनी सेल्स के बने हुए थे. इसमें मिलियंस ऑफ सेल्स मौजूद होते हैं और ये भी इसी तरह फंक्शन करते हैं जिस तरह से यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स करते हैं. हालांकि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स सिंगल सेल्स के बने हुए थे और उसी तरह ये काम करते हैं जिस तरह मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स काम करते हैं. जैसे कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में जो एग्जांपल है वो है अमीबा. ये फीडिंग भी करता है, डाइजेशन में भी इसमें होती है और एक्सक्रीशन भी ये सेल कैरी आउट करती है. या अमीबा हर कोई फंक्शन कैरी आउट करते हैं. इसी तरह मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं इनमें भी डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स कैरी आउट करते हैं डिफरेंट फंक्शंस को. मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं इनमें सिंगल सेल नहीं बल्कि मल्टी सेल्स, डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स स्पेशलाइज्ड फंक्शंस कैरी आउट करते हैं. एक फंक्शन कैरी आउट करते हैं. हर कोई many group of cells are present inside the body of an organism, inside the body of a multicellular organism, and these groups of cells carry out a function, and that function is specialized to a particular group of cells. That function is specialized to a particular group of cells. एक फंक्शन ग्रुप ऑफ सेल्स जो होते हैं ये एक पर्टिकुलर फंक्शन करते हैं, एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन करते हैं और हर ग्रुप ऑफ सेल्स को अलग अलग फंक्शंस होते हैं. इन ग्रुप ऑफ सेल्स को ही हम टिश्यूज कहते हैं. जो ये मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं इनको हम टिश्यूज कहते हैं. सो व्हाट इज टिश्यू? Tissue is a group of cells which carry a particular or a specialized function. Tissue is a group of cells which carry out a particular or specialized function. तो ग्रुप ऑफ सेल्स जो होती हैं बहुत सारी सेल्स ये एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ फंक्शन कैरी आउट करते हैं. तो एक ग्रुप ऑफ सेल्स जो होती हैं वो सपोज स्टमक की होती हैं. स्टमक का काम होता है डाइजेशन कैरी करना. तो अलॉन्ग विद द इंटेस्टाइन्स. इसी तरह लंग्स में अलग से ग्रुप ऑफ सेल्स होती हैं
ये काम करती हैं रेस्पिरेशन का या ब्रीदिंग का। और इसी तरह है किडनीज एंड लिवर, ये कैरी करते हैं एक्सक्रीशन का। इसी तरह ब्लड है, दिस इज अ कनेक्टिव टिश्यू, ये करती है फ्लो टू द होल बॉडी। इट इज अ कनेक्टिव टिश्यू एंड फ्लोज इन द होल बॉडी। डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स होती हैं, इनको ये एक ऑर्गन की तरफ काम करते हैं, और हर ग्रुप ऑफ सेल्स जो होती है एक पर्टिकुलर फंक्शन कैरी आउट करती हैं। इसलिए हम कहेंगे कि यहाँ पे डिवीजन ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में डिवीजन ऑफ लेबर भी होता है। यानी कि डिवीजन ऑफ लेबर हो गया कि हर ग्रुप ऑफ सेल्स को, हर टिश्यू को एक पर्टिकुलर फंक्शन कैरी करने का कैपेसिटी होती है। इसे हम कि हर ग्रुप ऑफ सेल को एक अलग अलग काम करने का फंक्शन होता है, तो इसे हम डिवीजन ऑफ लेबर कहते हैं। यानी कि जो एक्सक्रीशन सेल्स कैरी करती हैं, जो किडनी होती है इसकी सेल्स, एक ग्रुप ऑफ सेल्स इसमें मौजूद होती है, वो एक्सक्रीशन का काम करता है। दूसरे स्टमक और से इंटेस्टाइन्स की सेल जो है ये डाइजेशन का काम करते हैं अलॉन्ग विद द माउथ। और इस तरह लंग्स ब्रीदिंग का काम करते हैं। इसी तरह ब्लड जो है ये तमाम बॉडी में एक कनेक्टिव टिश्यू का काम करते हैं, तो इनका अलग अलग फंक्शन है। इस तरह नर्व्स होती हैं, नर्व सेल्स, उनका काम है सिग्नल कैरी करना, से इलेक्ट्रिक इम्पल्स कैरी आउट करना। तो ये इसका मतलब हुआ कि ग्रुप ऑफ सेल्स को जो ये फंक्शन है, इसे हम कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर, कि हर किसी टिश्यू को एक पर्टिकुलर फंक्शन दिया गया है बॉडी के अंदर। अब सवाल पैदा होता है कि प्लांट्स और एनिमल्स में ये जो डिफरेंट सेल्स मौजूद होती हैं, ये टिश्यूज जो होती हैं, क्या ये सेम होती हैं? प्लांट्स एंड एनिमल्स की जब हम कंपेयर करते हैं, इनके टिश्यूज को कंपेयर करते हैं, तो क्या जो ये टिश्यूज होते हैं क्या ये सेम होते हैं, एक जैसी होती हैं? क्या ये फंक्शन जो कैरी करते हैं क्या वो सेम होती है या डिफरेंट होती है? या जो फंक्शंस एनिमल्स के अंदर टिश्यूज करते हैं क्या वही फंक्शंस प्लांट्स के अंदर भी होती है या नहीं? दीज आर द क्वेश्चंस रिगार्डिंग द प्लांट्स एंड एनिमल टिश्यूज। लेट अस सी, चलो हम देख लेते हैं, हम कंपेयर करेंगे कि क्या ये वाकई है। प्लांट्स में जो टिश्यूज होते हैं, जैसे कि यहाँ पे फ्लोएम होता है, जैसे कि यहाँ पे जाइलम होता है। ये जो फ्लोएम है इनका काम है कैरी करना फूड को फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। इसी तरह जो जाइलम है दे कैरी वाटर फ्रॉम ग्राउंड और फ्रॉम अर्थ टू द लीव्स एंड टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट थ्रू दिस जाइलम। दूसरी बात कि जाइलम और फ्लोएम, यहाँ पे जो मोस्ट टिश्यूज होते हैं प्लांट्स में वो डेड होते हैं। जो मोस्टली टिश्यूज प्लांट्स में होती हैं ये डेड होती हैं, लिविंग भी होती है लेकिन बहुत सारी टिश्यूज जो होते हैं वो डेड होते हैं। और डेड जो है, डेड होने की वजह से ये प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं, they give mechanical support to the plant। इसके अलावा प्लांट के अंदर नॉन यूनिफॉर्म ग्रोथ होती है।
नॉन यूनिफॉर्म ग्रोथ ऑफ टिश्यूज। कुछ टिश्यूज जो होते हैं वो इन द प्रोसेस ऑफ डिवीजन होती है, वो कंटिन्यूसली डिवाइड करती रहती हैं। और कुछ टिश्यू जो होती है वो डेड होती हैं आफ्टर, वो डिवाइड नहीं होती है, वो एक लिमिटेड उनकी ग्रोथ होती है, उसके बाद वो डिवाइड नहीं होती है। जैसे कि इनमें जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होती हैं, ये कंटिन्यूसली डिवाइड करती रहती है, इनको हम कहते हैं डिवाइडिंग। सो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं ये डिवाइडिंग टिश्यू होता है विच कंटिन्यूसली ग्रो। जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं इसमें, जाइलम और फ्लोएम, जाइलम खास करके जाइलम डेड टिश्यू होता है और वो आफ्टर लिमिटेड ग्रोथ उसकी ग्रोथ बंद हो जाती है। तो इसीलिए इनकी जो ग्रोथ होती है, प्लांट टिश्यूज की जो ग्रोथ होती है वो नॉन यूनिफॉर्म होती है। यानी कि पहली बात कि ये जो प्लांट टिश्यूज होती हैं ये मैक्सिमम डेड होती हैं, दे गिव वर्टिकल सपोर्ट द प्लांट्स। इसके बाद इसके अलावा ये नॉन यूनिफॉर्म ग्रोथ इनमें होती है। जब कुछ टिश्यूज जो होते हैं वो डेड होते हैं और कुछ टिश्यूज जो होते हैं डिवाइडिंग होते हैं, वो डिवाइड करती रहती हैं, कंटिन्यूसली डिवाइड करती रहती हैं। जैसे कि इनका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है वो डिवाइडिंग टिश्यू होता है। और इसी तरह जो इनमें एक और टिश्यू होता है दैट इज परमानेंट टिश्यू। ये परमानेंट टिश्यू जो है ये इसकी लिमिटेड ग्रोथ होती है, ये जब ग्रो करता है इसके बाद इसकी ग्रोथ बंद हो जाती है, तो इसलिए हम इसको परमानेंट टिश्यू कहते हैं। ये कुछ स्टेज तक ग्रोथ करता है, इसके बाद ये लिमिटेड ग्रोथ में हो जाता है। एक और बात कि ये सेडेंटरी होते हैं, ये मूव नहीं करते हैं। दीज प्लांट्स डू नॉट शो मूवमेंट, these are sedentary, plants are sedentary or do not show movement। ये मूवमेंट शो नहीं करते हैं, they do not move from one place to another, they are fixed to a particular place। so अगर हम एनिमल टिश्यूज को देख लेंगे, इसके बरक्स अगर हम इनको कंपेयर करेंगे एनिमल टिश्यूज से, तो हम देख लेंगे तो एक वाजिया डिफरेंस होती हैं। पहली बात कि वो सभी लिविंग टिश्यूज होते हैं, इनमें से कोई भी डेड टिश्यू नहीं होता है। तमाम जो होती हैं, तमाम टिश्यू जो होती हैं, तमाम सेल्स जो होती हैं लिविंग होती हैं। दूसरी बात कि इनमें यूनिफॉर्म ग्रोथ होती है, एनिमल टिश्यूज में यूनिफॉर्म ग्रोथ होती है। अगरचे ये कंटिन्यूसली ग्रो नहीं करते हैं लेकिन इनमें यूनिफॉर्म ग्रोथ होती है ऑन बोथ साइड्स। जब हम प्लान में देख लेंगे, ह्यूमन बीइंग्स को देख लेंगे, एनिमल्स को देख लेंगे, तो बोथ साइड्स में इनमें जो ग्रोथ होती है वो बराबर होती है, यूनिफॉर्म ग्रोथ होती है। इसके अलावा ये जो होते हैं एनिमल्स जो होते हैं मूव, they show movement from one place to another place। one place to another place they move। ये लिविंग होती है, प्लांट्स में कुछ टिश्यूज लिविंग होती हैं, कुछ कुछ डेड होती हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो होती है लिविंग होती है, और जाइलम जो होता है डेड टिश्यू होता है, या परमानेंट टिश्यू जो होता है डेड टिश्यू होता है। इनमें प्लांट्स के अंदर नॉन यूनिफॉर्म ग्रोथ होती है, इनमें यूनिफॉर्म ग्रोथ होती है। ये प्लांट्स आर फिक्स्ड, दे आर सेडेंटरी, बट इन एनिमल्स शो मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, while plants do not show this type of growth। तो इनमें एक वाजिया फ़र्क होती है। बट द टिश्यूज़ जो होती हैं ये
एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ सेल्स का बना हुआ होता है इन बोथ इन प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स। प्लांट्स और एनिमल्स में ये एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, ये टिश्यूज, और इनको एक पर्टिकुलर फंक्शन दिया गया होता है। जैसे कि प्लांट्स में अगर हम बात करेंगे फ्लोएम की, फ्लोएम carries the food from leaves to other parts of the body, to other parts of the plant, जबकि जो roots है they carry the along with the xylem they carry water and minerals from the soil to other parts of the plant। अगर हम एनिमल्स की बात करेंगे तो यहाँ पे लंग्स जो है ब्रीदिंग के लिए ब्रीदिंग कैरी आउट करते हैं। इसी तरह जो स्टमक है along with the intestines and this mouth or buccal cavity they carry out the digestion। इसी तरह जो liver होता है along with the kidneys they help out in excretion। इसी तरह जो सर्कुलेशन है हार्ट उसमें एक अहम रोल अदा करता है। और इसी तरह ब्लड जो है दैट्स अ कनेक्टिव टिश्यू, जो एवरी टिश्यू हैज़ अ पर्टिकुलर फंक्शन। डिवीजन ऑफ लेबर इज देयर इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो अगर हम बात करेंगे प्लांट्स की, तो प्लांट्स में जो डिफरेंट टिश्यूज़ होते हैं वो डिफरेंट जगहों पे मौजूद होते हैं, और एनिमल्स में भी ये डिफरेंट जगहों पे मौजूद होते हैं। इसके इसके हम देख लेंगे पहले प्लांट्स में कि कौन कौन से टिश्यूज़ होते हैं और उनका क्या क्या फंक्शन होता है। With this we completed today's topic, that is tissues. Let us explain these tissues one by one in plants and animals from next day. Thank you.